हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट चल रही है, प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस। तो आपने पक्का वो दो वीडियो देखी होंगी जो अपलोड कर चुके हैं हम। तो आज की अगली वीडियो है हमारी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। प्लस और हाँ, अब तक शायद आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है और साथ में इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिसको ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भेज सकते हैं आप। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक या कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो हम ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बना के देंगे उस टॉपिक पे। तो आज देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो, स्टॉक मार्केट में दो तरीके की एनालिसिस होती हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में वो एनालिसिस करते हैं हम कंपनी की। जैसे कोई कंपनी है, जैसे एच डी एफ सी बैंक है, उसमें हम देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक के प्रॉफिट्स क्या हैं, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और उसमें देखेंगे हम कि उसकी बैलेंस शीट, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटी कितनी है। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली आता है कि वो किस रेट से ग्रो कर रहा है प्रॉफिट, मतलब जो उसके प्रॉफिट हो रहे हैं हर ईयर टू ईयर वो किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो। वो 1 साल के लिए भी हो सकती है, 6 महीने के लिए भी हो सकती है, और वो हो सकती है लगभग 10 साल 15 साल, जितने आप का मन करे उतना। और टेक्निकल एनालिसिस होती है, अगला टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होती है जब हम किसी कंपनी का चार्ट्स देख के, उसका टेक्निकल मतलब चार्ट्स देख के, उसका ट्रेंड देख के, उसके प्राइस का ट्रेंड देख के कि वो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसको देख के जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस, और कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए आज की वीडियो पे टॉपिक पे बढ़ते हैं। और ये देखो, अब आ गया व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस हम उसको बोलते हैं जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपने सुना होगा बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, ये सब की स्टडी करना। रेशियोज होती हैं कई, पी रेशियो, पी बी रेशियो, ये सब रेशियो होती हैं, तो इनकी एनालिसिस करना। और उस वो एनालिसिस करके, वो एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है, उसके बेसिस पे आप कंपनी को जज करना और उसमें पैसे इन्वेस्ट करना। ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें है कि फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब मेन ये होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और हम किस वेबसाइट से करते हैं। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, कि कैसे करते हैं, कैसे स्टडी करें हम, क्या क्या चीज़ देखनी होती है हमको। तो ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, जो डाउट हो वो कमेंट कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं रिप्लाई पक्का ज़रूर करूँगा। ठीक है। और आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे, टेलीग्राम पे। आप मेरा आईडी मेंशन है, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं आप मेरे को जो भी डाउट है आपको, सब कुछ कि कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ देखनी होती है। तो मेनली इसके अंदर ना हम रेशियो देखते हैं कि रेशियो क्या होती है, बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, और कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। और भी उसके कॉम्पिटिटर्स कैसा वो कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, या कंपिटिटर्स की कैसी ग्रोथ है, वो सब भी हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे चलना है और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। तो हम टिकर टेप वेबसाइट है, एक टिकर टेप वेबसाइट, मैं दोबारा वो कर देता हूँ। 1 मिनट, नेट स्लो है थोड़ा। दोबारा चलते हैं, टिकर टेप।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है। देख सकते हैं अपने अपने पास टिकट टेप वेबसाइट खुल चुकी है और इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अब बिना लॉगिन के भी, बट लॉगिन कर लोगे तो वो डाटा सेव रहेगा आपके साइट पे, फ़ोन में कुछ भी। इसका फ़ोन ऐप भी है, फ़ोन में भी डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसमें लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। हम एच डी एफ सी बैंक का देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक पे हम टच क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आज का है, 1 डे का, 1 वीक का, सब कुछ दिख जाएगा आपको। ये 1 डे का प्राइस की मूवमेंट दिख जाएगी आपको टिकर टेप में। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखो, इसका सेक्टर दिख रहा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर से है, मिड लार्ज कैप है या फिर स्मॉल कैप है या मिड कैप का स्टॉक है। ये तो लार्ज कैप मतलब होता है कि जिसकी मार्केट वैल्यू बड़ी होती है, 500 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो इसका मार्केट कैप दिख रहा होगा आपको। और स्टॉक इज रैंक्ड इन थर्ड, मतलब ये स्टॉक है जो थर्ड नंबर पे आता है। लो रिस्क वाला स्टॉक है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसलिए लो रिस्क वाला है। इसके अंदर देखेंगे अब हम की मैट्रिक्स, जो पी रेशियो देख सकते हैं, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर का पी क्या चल रहा है, सेक्टर का पीबी क्या चल रहा है, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड क्या चल रहा है। तो ये सब देख सकते हैं हम। अब इसके बाद आ जाता है इसमें पीयर्स, मतलब इस बैंक के कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कौन कौन है। तो इस बैंक के कॉम्पिटिटर्स है आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्री बैंक, यस बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद ये प्राइस फोरकास्ट है ये। तो आप, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती होगी तो आप प्राइस को फोरकास्ट खुद ही कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही है कि टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो आप मिस नहीं करना चाहते। तो उसके बाद आ जाता है, ये देखो, मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेट कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। थोड़ा सा नेट स्लो आज। आगे देख लेते हैं एक बार अपा। ये इसके बाद आता है, अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना आता है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स। ये फाइनेंशियल 2022 की, 23 की, 24 की। ठीक है। तो इसके बाद आता है पीयर्स एंड कंपैरिजन, मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ इस स्टॉक का कंपैरिजन, एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन किया गया है। ये एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा जो आप कॉम्पिटिटर से देखो, ये पी रेशियो कंपेयर कर रखी है, पीबी रेशियो कंपेयर कर रखी है, और उनका डिविडेंड यील्ड ये इनकम होती है जो आप किसी स्टॉक खरीदते हैं और कंपनी आपको प्रॉफिट्स का हिस्सा देती है। जो उसका प्रॉफिट है उसका हिस्सा देती है, वो परसेंटेज होती है ये, डिविडेंड यील्ड उसको बोलते हैं। उसके बाद पीयर प्राइस कंपैरिजन, मतलब जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ इसके प्राइस की कंपैरिजन की गई है। ये उनका ट्रेंड है कि कैसे कैसे मूव कर रहे हैं कोई भी स्टॉक ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आ जाता है शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग, मतलब इसमें ये आता है कि प्रमोटर्स के, जो मतलब जो ओनर है उनके पास कितने परसेंट शेयर है इस बैंक के, म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर हैं, और फॉरेन एफआईआई पता होगा आपको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनके पास कितने हैं, डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितने परसेंट शेयर है इनका। तो वो सब आते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो इसमें देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास कितना स्टेक है इसका, इस एच डी एफ सी बैंक का 21.48%, डी आई आई के पास है 9.2%, एफ आई आई के पास है 40.79%।
और रिटेल, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास कितना स्टॉक है, मतलब कितना स्टेक है इसका। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद ये सब लिख रखा है कि किस किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस HDFC बैंक में इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सब इन इन सब ने कर रखा है। अब इसके अंदर ये सब देख सकते हैं आपके किस किस कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब देख सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, बल्क डील्स, इसमें टिकर टेप का प्रो चाहिए, बट आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। अब आ गया डिविडेंड, कि इस स्टॉक ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को कब कब दिया है, और मतलब कैसे किस ट्रेंड में दिया, ये सब देख सकते हैं हम। और इसमें डेट, प्रॉपर डेट है कब दिया था, तो देख सकते हैं 2024 10 मई में 19 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछली साल 19 रुपये का दिया था। उस 2022 में 15 रुपये का, 2021 में 6 रुपये का, और 2019 में 5% का, और 2020 में 2020 में दिया नहीं था क्योंकि कोविड आ गया था, आप सबको पता है। तो कंपनियां बैंक्स इतना अच्छा कर नहीं रही थी। ये बैलेंस शीट वगैरह। अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस देख लेते हैं आपा। उसमें तो आज नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं जो मैंने आपको बताया ना, यही होता है हर कंपनी का, हर स्टॉक का यही सब होता है कि कैसे। ये कौन सा स्टॉक खुल गया, इन्फोसिस, चलो चल गया, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ये प्राइस होता है, प्राइस मूवमेंट। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, आईटी सर्विस देती है, लार्ज कैप है, लो रिस्क है। ये रेशियोज वगैरह हैं सब। ये इसके इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। प्राइस फोरकास्ट, रिवेन्यू फोरकास्ट, ये आप कर सकते हो सब देख के। टेक्निकल एनालिसिस अगली वीडियो इस टॉपिक पे ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैं आपको वो कर रहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी की कैश फ्लो बताते हैं, मतलब कैश कितना कंपनी के अंदर आया है, कितना कंपनी के बाहर गया है, वो सब आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक्चुअली मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट वो चीज़ होती है जो कंपनी के एसेट्स बताती है और लाइबिलिटी बताती है, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटी है। और इनकम स्टेटमेंट ये होती है कि कंपनी की प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट। या फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं इसमें। पीयर, मतलब कॉम्पिटिटर्स और उनके कंपैरिजन किया गया है कि पी रेशियो क्या है, पी बी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब, ये प्राइस का कंपैरिजन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है। इसमें देखो, इसमें 13% ओनर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 17% है, DII के पास 16%, FII के पास 29% है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास 23% है। तो इसमें ये म्यूचुअल फंड की कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने ये स्टॉक बाय कर रखा है, ये सब इसमें दे रखा है। और उसके बाद आता है डिविडेंड, की इसने डिविडेंड कब कब दिया था। अब कम डिविडेंड वो होता है जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है और जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, मतलब कंपनी के ओनर्स को मिलता है। डिविडेंड वो इनकम होती है। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है तो उस साल डिविडेंड कम मिलेगा। तो इसमें देख सकते हो आप ना, 16, 17, 18, 8, 20, तो ये सब होते हैं। थैंक यू।